नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए बुलेटिन को तेज अंदाज में देखते हैं। नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर चंपारण में दिखने लगा है। सुगौली में तेजी से बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। वार्ड संख्या 18 के पास समय पर बांध की मरम्मती नहीं होने से सड़कों पर बह रहा है। खेतों में धान का बिचड़ा डूब गया। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक सप्ताह के अंदर जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर आ गया है। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट को पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में लगातार सूख रहे कुंड को लेकर महापंचायत लगाया गया। महापंचायत में कुंड परिसर के 1 किलोमीटर के अंदर सभी बोरिंग बंद कराने का फैसला लिया गया। ग्रामीणों ने 7 सूत्री मांग जिला प्रशासन और सरकार से की है। कटिहार रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने यात्री से 70,000 रुपए की लूट कर ली। गन पॉइंट पर रेल यात्री को बाहर एटीएम तक लेकर घटना को दिया गया अंजाम। हालांकि पुलिस मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाने में कार्यरत चौकीदार का होटल में दोस्तों के साथ शराब पीते वीडियो सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद शराबबंदी पर सवाल उठने लगे हैं। जिस पर पुलिस के कंधों पर शराबबंदी की जिम्मेदारी है, उसी का यह ग्रामीण पुलिसकर्मी खुलेआम शराब का सेवन करते दिख रहा है। नवादा के वारसिलीगंज में साइबर अपराधी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी कर पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 मोबाइल, कस्टमर डाटा शीट भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी मुद्रा योजना के नाम पर लोगों से ठगी करता था। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक कंटेनर से भारी मात्रा में अफीम का डोडा बरामद किया है। छापेमारी के दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों की पहचान पंजाब के खन्ना जिले के पवन और सुखविंदर सिंह के रूप में की गई है। NH 139 पर अंबा थाना क्षेत्र के एकरा चेक पोस्ट के पास ये कार्रवाई की गई। मोतिहारी के चकिया में अवैध कारतूस फैक्ट्री का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। पुलिस की जांच में नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ कई आपराधिक संगठनों के सप्लाई के सबूत मिले हैं। ओझा टोला में श्रीकांत के भाड़े के मकान में मिनी कारतूस फैक्ट्री चल रहा था। आरोपियों की पुलिस अब क्राइम कुंडली खंगाल रही है। आज से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। हालांकि यह सत्र 5 दिनों का है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित NDA सरकार का यह पहला मानसून सत्र है। विपक्ष सरकार को घेरेगा, वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने को लेकर पूर्व रणनीति बनाई है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र के दौरान सरकार वंदे मातरम के साथ 8 बिल को पेश करने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सत्र के पहले दिन वंदे मातरम से जुड़े बिल पेश करेंगे। मधेपुरा में BNMU नाले पर बनी झाड़ियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के विरोध में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान 20 मिनट तक सड़क जाम रही। पटना STF और रुकसपुर थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर पटना के टॉप 10 अपराधियों में शुमार कुख्यात अपराधी संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन को गिरफ्तार किया। भागलपुर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती एक बुजुर्ग मरीज में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद हड़कंप मच गया। RT-PCR जांच में मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद LNMCH में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलाज जारी है। मनेर में छेड़खानी के पुराने विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई। पथराव और फायरिंग में बच्चा सहित कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। गया जी में लॉ छात्रा दिव्या हत्याकांड पर सियासत गरमाई। चिराग पासवान के निर्देश पर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। साथ ही 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। मुजफ्फरपुर में बंटी बबली ने हनी ट्रैप का खेल रचा। पटना के एक बड़े होटल कारोबारी को ब्लैकमेल कर 97 लाख हेठे। शिकायत के बाद पुलिस ने फरार आरोपी के घर से 20 लाख बरामद किए। जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के गजराजगंज थाना क्षेत्र के मसाड़ गांव में इंटर के एक छात्र प्रीतम सिंह की चाकू से गोदकर हत्या की गई। परिजन और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद विधायक राधा चरण शाह ने परिजन से मिलकर ढांढस बंधाया। चाईबासा पुलिस ने
हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र में शंकर लागुरी हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में छोटे भाई महेंद्र लागुरी और चचेरे भाई विजय लागुरी को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद के युवक को ज्यादा कमाई और नौकरी का झांसा देकर सासाराम बुलाकर 10 दिनों तक बंधक बनाया गया। परिजनों को फोन कर पैसों की मांग की। पुलिस ने युवक को सकुशल मुक्त कराया, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भागलपुर के चर्चित आशीष मिश्रा हत्याकांड में करीब 5 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजी 13 की अदालत ने अपराधी भतीजे दीपक कुमार मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वैशाली डीएम की जिम्मेदारी के साथ साथ वैशाली के बच्चों का भविष्य संवारने में भी जुटी। हर शनिवार समारोह में डीएम दीदी क्लास लगाती हैं और बच्चों की पढ़ाई और करियर पर मार्गदर्शन देती है। गुमला में एम्बुलेंस नहीं मिलने से छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई की गई है। 108 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली निजी एजेंसी पर एफआईआर दर्ज की गई है। गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराएं लगाई गई है। चाईबासा के गोयरकेला के स्कूल हॉस्टल में छात्रों के बेड पर पूर्व प्राचार्य ने कब्जा किया, जिससे 100 से ज्यादा छात्र बरसात के दिनों में फर्श पर सोने को मजबूर हैं। हॉस्टल के कमरों को मुक्त कराने की मांग उठी है। सिमडेगा के कोलेविरा डैम से 70 साल से लापता वृद्ध का शव बरामद हुआ है। वृद्ध 16 जुलाई से लापता था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गढ़वा में दिन दहाड़े बाइक सवार की गोली मारकर हत्या की गई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। दुमका पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 5 चोरी की बाइक बरामद की। फिलहाल जांच में जुटी हुई है पुलिस। पलामू पुलिस ने 28 अप्रैल को कुल्हाड़ी से मारकर युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच के बाद गोली मारकर हत्या की बात सामने आई है। घटना के बाद पलामू पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। लातेहार में नक्सल विरोधी अभियान में चंदावा पुलिस सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली रविंद्र गंजू से पूछताछ की गई। निशानदेही पर मिले हथियार कारतूस जब्त किए गए। हजारीबाग के कुर्रा थाना क्षेत्र में रूम सर्विस की आड़ में कथित संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के लिए 2 युवकों और 1 युवती को थाने में ले गया। मामले की जांच जारी है। सिवान के सिसवन में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोरवन गांव निवासी लाल बहादुर यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कटिहार के महेशखूंट रेलवे स्टेशन के पास मिले अज्ञात शव की पुलिस ने पहचान की। मृतक मलिया गांव का निवासी था। मृतक के परिजन ने पति पत्नी में हुए विवाद में हत्या की आशंका जताई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी के पताही थाना पुलिस ने ड्रग तस्कर संजय सिंह और सचिन कुमार को गिरफ्तार किया है। मौके से ड्रग की बड़ी खेप जब्त की। पुलिस छापेमारी कर अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है। पटना सिटी के खाजूकला थाना क्षेत्र में बीते 17 जुलाई को बुजुर्ग महिला से मारपीट और चुनौती की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। महिला से जेवर लूटने वाले दूध विक्रेता और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भागलपुर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान के तहत लगभग 58 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। मौके से एक नाबालिग को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। झारखंड में मानसून और श्रावणी मेले को देखते हुए एनडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। किसी भी आपात या आपात स्थिति से तुरंत निपटने के लिए एनडीआरएफ की 3 विशेष टीमों को रांची, जमशेदपुर और देवघर में तैनात किया जा रहा है। बोकारो में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है। क्रेन गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। भागलपुर में विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 24 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। राजधानी पटना के रुकसपुर से स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 28 साल के युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जीआरपी जवानों ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सिमडेगा कुलडेगा थाना क्षेत्र में जहरीले सांप ने महिला को डसा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित किया। घटना के बाद परिजन में शोक का माहौल है। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में ठनका की चपेट में आने से 50 साल की महिला की मौत हो गई। महिला खेत में धान रोपनी कर रही थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हुई है।
जमशेदपुर मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका एमजीएम अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं कंस्ट्रक्शन एजेंसी ने मीडिया से बात करने से इनकार किया। शिवहर से सीएम सम्राट चौधरी ने 200 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बेलबा मीनापुर लिंक चैनल से बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में क्रांति आएगी। सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को वर्चुअल मोड पर मुंगेर के 10 चयनित आदर्श विद्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें सदर, जमालपुर, धरहरा, बरियारपुर, हवेली खड़गपुर, टिटिया, बंबर और असरगंज, संग्रामपुर और तारापुर प्रखंड के विद्यालय शामिल हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में 551 मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया। पूर्णिया में 19 आदर्श विद्यालय की स्थापना हुई। गरीब छात्रों को नीट की तैयारी करने में सुविधा होगी। सासाराम में भी सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालयों की शुरुआत की गई है। रोहतास जिले में कुल 19 सरस्वती शिक्षा मंदिर विद्यालय की शुरुआत हुई है। मेरिट परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाएगा। भागलपुर में भी सीएम सम्राट ने वर्चुअल माध्यम से 17 सरस्वती विद्या निकेतन का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिले के कई स्कूलों में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं डीएम ने स्कूलों का निरीक्षण किया। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के अधिकारियों पर हमला किया। वित्त मंत्री ने निगरानी विभाग को पत्र लिखा और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाया। झारखंड में संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले परिसीमन पर सियासत गरमा गई है। जेएमएम कांग्रेस ने बिल को षड्यंत्र बताया, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। बांकीपुर उपचुनाव पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में विकास के नाम पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। बांकीपुर की जनता नितिन नवीन के काम पर वोट देगी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सोमवार से 4 दिनों के लिए झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे और एसआईआर फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग करेंगे। रांची बीजेपी लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या में विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में तुपुदाना में बीजेपी ने मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां सामाजिक कार्यकर्ता और फिटनेस एक्सपर्ट सुमित दुबे बीजेपी में शामिल हुए। देवघर में किसान की बेटी ने नीट परीक्षा में बाजी मारी। किसान परिवार से आने वाली नेहा ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया 41,235वीं रैंक हासिल की। गोपालगंज में इस्कॉन मंदिर की ओर से भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के जयकारे लगाए। रांची के इस्कॉन मंदिर में पहली बार धूमधाम से जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा निकाली गई। रक्षा मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। भक्तों को घर तक दर्शन देने पहुंचे हैं भगवान। विवादों के बीच हॉकी झारखंड की एजीएम संपन्न हुई। भोलानाथ सिंह को लगातार चौथी बार अध्यक्ष बनाया गया। सभी 11 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। पूर्व खिलाड़ियों की अनदेखी का माहौल गर्मा रहा। धनबाद में मजदूर की बेटी ने नीट में इतिहास रचा। पूनम कुमारी ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 16,972 हासिल की। इससे पहले यह सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिला टॉप भी रह चुकी। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर धनबाद में युवा संगोष्ठी का आयोजन हुआ। IIT-ISM में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान से जुड़े 223 युवकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रवक्ताओं ने युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया। इसला स्पंज फैक्ट्री दुर्घटना में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने कहा कि उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। जमशेदपुर में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप के बीच स्थानीय लोग आगे आ रहे हैं। परसुडी के निवासी राजकुमार सिंह ने एंटी लावा दवाई और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है, जिससे डेंगू और मलेरिया के मच्छर पर लगाम लग सके। जमुई के लखनपुर गांव में 35 साल बाद अपना पिन कोड मिला, जिससे ग्रामीणों में जश्न का माहौल है। ग्रामीणों ने खेल मंत्री और विधायक शीर्षी सिंह से आग्रह के बाद कार्रवाई की। श्रावणी मेले को लेकर मुंगेर में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने करीब 12 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। अधिकारियों को अधूरे काम पूरा करने का निर्देश दिया।